और चलिए टॉप 50 के बाद एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पूर्व डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया आज कन्नौज ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजघाट जाएंगे और वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसके बाद हनुमान मंदिर भी जाएंगे। एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, थोड़ी देर में राजघाट जाएंगे मनीष सिसोदिया। बिल्कुल, देखिए जेल से बाहर आ चुके हैं और आज उनका पहला दिन और कई कार्यक्रम तय हैं। सबसे पहले उनकी शुरुआत जो कार्यक्रम की होगी राजघाट जाकर होगी। इसके बाद मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है और इसके बाद अपने दफ्तर भी पहुंचेंगे। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे मनीष सिसोदिया। कल की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, किस तरीके से मनीष सिसोदिया का जोश जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। और ये आज के कार्यक्रम, मंदिर के बाद आप दफ्तर भी जाने का कार्यक्रम है मनीष सिसोदिया का। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ एक सेल्फी शेयर की है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, एक सेल्फी भी शेयर की है, तो वो सेल्फी भी दिखाएंगे। दरअसल आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद, ये कैप्शन उन्होंने लिखा है, ट्वीट कर उन्होंने लिखा सेल्फी के साथ कि आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद, वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने की दी है। और ये तस्वीर अपनी पत्नी के साथ मनीष सिसोदिया ने शेयर की है, ये सेल्फी शेयर की और ये कैप्शन लिखा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में 17 महीने से तिहाड़ में बंद थे पूर्व डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, बाहर आ गए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं और ये सेल्फी आप देख रहे हैं। और चलिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर लोमस बने हुए हैं, राजघाट पे शिखा बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं लोमस का। लोमस, 17 महीनों के बाद आज पहली सुबह जेल से बाहर मनीष सिसोदिया की और सेल्फी भी उन्होंने शेयर किया है। कैसी सुबह, क्या कार्यक्रम, क्योंकि आज कई कार्यक्रम है, कितनी देर बाद वो अपने घर से रवाना होंगे राजघाट के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगभग 17 महीने के बाद जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद वो सुनीता केजरीवाल के घर गए, वहाँ पे उनसे मुलाकात की और साथ ही जो अरविंद केजरीवाल के माता पिता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। अगर आज की बात करें तो आज का भी उनका शेड्यूल पूरी तरीके से तय है। वो सुबह सुबह उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो काफ़ी भावुक ट्वीट है और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक चाय के साथ अपनी पत्नी के साथ एक फ़ोटो शेयर करते हुए ट्वीट लिखा है। और उसके बाद आपको बता दें कि उनका राजघाट का कार्यक्रम है, ये राजघाट का कार्यक्रम 9:30 बजे का बताया जा रहा है। उसके बाद वो सीपी के हनुमान मंदिर जाएंगे और वहाँ से वो पार्टी ऑफिस 11:30 बजे के समय जाएंगे। आपको एक दृश्य दिखाना चाहेंगे और यहाँ पर जब यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, ये उनका पुराना आवास है और अभी भी वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे खूब आतिशबाजी जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने की है, उसके सबूत आप देख सकते हैं। और साथ ही उन्होंने एक भावुक ट्वीट भी आज सुबह में किया है, आज़ादी की बात कही है और आज़ादी से जीने का हक सभी को संविधान ने दिया है, उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया है। और आपने देखा कि 17 महीने से वो जेल में, तिहाड़ जेल में बंद थे। लगातार ही जो शराब घोटाले के मामले को लेकर के उनके ऊपर मामला चल रहा था और लगातार आपने देखा कि और आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने का हक दिया है, ये उन्होंने ट्वीट किया। लोमस, नजर बना रखिएगा, शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, कितनी देर में राजघाट पहुंचेंगे, कितनी देर वो यहाँ पर रहेंगे और फिर कहाँ कुछ रवाना होने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रगति, जिस तरीके से लोमस बता रहे थे वो वहां पर मौजूद हैं और जैसे ही मनीष सिसोदिया वहां से निकलेंगे वो जरूर बताएंगे। राजघाट पर हम मौजूद हैं और यहां पर आपको बता दें कि उनका जो कार्यक्रम है वो राजघाट आएंगे, उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर अपने दफ्तर भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए मंत्रिमंडल में क्या अब वो शामिल होंगे, क्योंकि 1.5 साल बाद, लगभग 530 दिन बाद वो बाहर आए हैं। उसके बाद क्या होगा, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2025 में इलेक्शंस भी होने हैं। ऐसे में उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल से परामर्श करने के बाद ये डिसाइड किया जा सकेगा कि मनीष सिसोदिया क्या कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि अधिकतम अगर मैक्स टू मैक्स बात करें तो 7 मंत्री ही हो सकते हैं सीएम को मिला के। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया वापस लौटे हैं तो कैबिनेट में शामिल होंगे और उनका शपथ लेना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद अभी इस समय जेल में है। तो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी देखनी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया 1.5 साल बाद बाहर आए हैं। लेकिन
लेकिन उन्हें जमानत मिली है, न कि वो बरी हुए हैं। ये भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को और मनीष सिसोदिया को खुद भी समझना होगा। जिस तरीके से वो कल बाहर आए। शिखा, आप नजर बना के रखिए, लोमस आप भी नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से हलचल जो है वो दोनों तरफ पे ही देखने को मिल रही है, क्योंकि कई कार्यक्रम आज सबसे पहले शुरुआत जो है वो राजघाट जाकर करने वाले हैं, इसके बाद मंदिर जाएंगे कार्यकर्ता, उसको भी आज संबोधित एक बार फिर से करने वाले हैं मनीष सिसोदिया। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो कि सलाखों के पीछे हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। अब जब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो उम्मीद है कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, अब उम्मीद है कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान है, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। जेल के ताले टूटे, सिसोदिया छूटे। पहले संजय सिंह, फिर सिसोदिया। आपका जोश हाई है। सिसोदिया की रिहाई सियासत का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पहले संजय सिंह शराब घोटाले में बाहर आए, अब सिसोदिया आए हैं। तो अब उम्मीदें केजरीवाल की भी बढ़ रही है, मगर क्या केजरीवाल के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है। खुद सिसोदिया ने भी बाहर आकर यही दावा किया। इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा, और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हम पहले से ही कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल बदले की भावना से इनको जो है बंद किया जा रहा है। केजरीवाल के रिहाई का ख्वाब देखने वालों को जरा ये जान लेना चाहिए कि केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुनवाई अब ट्रायल पर शुरू होगी। तब क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल भी शराब घोटाले में ही जेल में है और सिसोदिया भी उसी में थे, क्योंकि एजेंसियों ने उनके खिलाफ जो दावे किए हैं उसके मुताबिक सिसोदिया पर आरोप है कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ लौटाए। कंपनी जरूरी एनओसी लेने में पूरी तरह से नाकाम रही। शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया। आबकारी विभाग के खिलाफ कई फैसले लिए गए। अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 2 लाख रिश्वत मिली। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 से ज्यादा फोन बदले। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 43 सिम कार्ड बदले। 43 सिम कार्ड में से 5 सिम कार्ड सिसोदिया के नाम। यानी मुद्दा गंभीर है और केस मजबूत। फिर भी जेल से आना जश्न का मामला हो सकता है, मगर इतना कि जैसे लग रहा है दोष मुक्त हो गए हैं। सत्य की जीत हुई है, और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। 17 महीना बाद कोर्ट ने बेल भी दिया, तो ऐसी शर्त रखी जिसको सुन करके दिल्ली के लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को चुना है। आपका पासपोर्ट जब्त हो गया है, मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट जब्त है, और मनीष सिसोदिया जी को हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? अरे हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे, और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। आम आदमी